जय श्री राम दोस्तों। कहाँ है महाभारत काल का लाक्षागृह, जहाँ दुर्योधन और शकुनी ने रची थी पांडवों को मारने की साजिश। महाभारत में कई घटनाएं और ज्ञान विज्ञान के रहस्य छिपे हुए हैं। महाभारत का हर पात्र जीवित है, चाहे वह कौरव, पांडव, कर्ण और कृष्ण हो या धृष्टद्युम्न, शल्य, शिखंडी और कृपाचार्य हो। महाभारत सिर्फ योद्धाओं की गाथाओं तक सीमित नहीं है। महाभारत से जुड़े श्राप, वचन और आशीर्वाद में भी रहस्य छिपे हैं। दरअसल महाभारत की कहानी युद्ध के बाद समाप्त नहीं होती है। असल में महाभारत की कहानी तो युद्ध के बाद शुरू होती है, जो आज भी जारी है। माना जाता है कि वर्तमान युग महाभारत की ही देन है। आज हम आपको महाभारत से जुड़ी एक ऐसी कहानी के बारे में बताएंगे जिसमें शकुनी कुंती सहित पांडवों को मारने की साजिश रचता है। शकुनी की नीति के तहत दुर्योधन ने पांडवों के रुकने के लिए एक ऐसा महल बनवाया था जो लाख से बना था, जिसे बाद में लाक्षागृह कहा गया। लाख तेजी से आग पकड़ता है। दुर्योधन ने पांडवों को मारने की साजिश रची थी। इस महल में रात में चुपचाप से आग लगा दी गई थी ताकि सोते हुए पांडवों की इस महल में ही जलकर मृत्यु हो जाए। लेकिन पांडवों के जासूसों ने उन्हें इस योजना की सूचना दे दी। इसमें सबसे अहम भूमिका थी विदुर की। विदुर की ही मदद से महल के नीचे एक सुरंग खुदवा दी गई थी और पांडव उस रात को ही उस गुप्त सुरंग से बच निकले थे। यह सुरंग आज भी है, जो बागपत जिले की बड़ौत तहसील में बरनावा गाँव में है। हिंडन नदी के किनारे पे यह सुरंग आज भी मौजूद है। लाख से बने महल के अवशेष आज भी बरनावा गांव में पाए जाते हैं, जिसे बरनावा या बरनावत भी कहा जाता है। जब पांचों पांडव मां कुंती के साथ बरनावत पहुंचते हैं तो पुरोचन उनका स्वागत कर अपने हाथों द्वारा बनाया गया भवन दिखाता है। कुंती आने वाले खतरे से अनजान थी, लेकिन पांचों पांडवों को ये ज्ञात हो गया था कि इस भवन में आग जरूर लगेगी। इसलिए विदुर की सलाह पर युधिष्ठिर ने आग से बचने के लिए सुरंग खोदने का फैसला लिया। लेकिन इस बात की किसी को भनक न लगे, इसलिए उन्होंने एक अनुभवी सुरंग खोदने वाले की खोज करने को कहा। तभी वह वारणावत के मंत्री युधिष्ठिर के दर्शन के लिए आते हैं। साथ ही एक खनिक भी आया, जिसे देखकर युधिष्ठिर समझ गए कि ये खनिक काका विदुर द्वारा ही भेजा गया है। उस खनिक ने अपना काम शुरू कर दिया और सुरंग खोदने लगा। पांडव वारणावत का भ्रमण करने का बहाना कर सुरंग का परीक्षण करते हैं और हस्तिनापुर में दुर्योधन और शकुनी बहुत खुश हैं। वे इंतजार कर रहे हैं कि पांचों पांडव और कुंती के जलकर मर जाने की खबर आएगी। वहीं विदुर को भी खबर मिलती है कि अमावस की रात को पुरोचन लाक्षागृह में आग लगाएगा। विदुर ये समाचार युधिष्ठिर तक पहुंचा देते हैं और आदेश देते हैं युधिष्ठिर अपने भाइयों और माता कुंती के साथ अमावस की रात के पहले ही दिन में वहां से निकल जाएं। और अर्जुन भी खनिक के पास ये संदेश लेकर जाते हैं और 2 दिन में सुरंग तैयार करने को कहते हैं। अमावस की रात से पहले की रात उस खनिक ने अपना काम पूरा कर दिया और सुरंग का द्वार युधिष्ठिर के कक्ष में खोल दिया। अमावस की रात को पुरोचन सैनिकों के साथ लाक्षागृह में आग लगाने निकल पड़ते हैं और वन के उन वासियों को लाक्षागृह के आखिरी दर्शन करने की सलाह देता है, जिन्होंने उस भवन के निर्माण में पुरोचन की मदद की थी। उधर कर्ण बार बार दुर्योधन को लाक्षागृह में होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कहता है, लेकिन दुर्योधन नहीं समझता। इधर पुरोचन भी उन वनवासियों को लाक्षागृह बुलाकर मदिरा में मिलावट कर उन्हें पिलाता है, क्योंकि वो ये चाहता है कि लाक्षागृह में पांचों पांडव और कुंती के साथ वो भी जलकर भस्म हो जाए, ताकि कोई सुराग ना रहे। उधर समय को नष्ट किए बिना भीम पुरोचन के आग लगाने से पहले ही माँ कुंती, सहदेव, नकुल, अर्जुन और युधिष्ठिर को सुरंग में भेजकर अपने हाथों से लाक्षागृह में आग लगा देता है और खुद भी उस सुरंग से बाहर निकल जाता है। लाक्षागृह को आग की लपटों में देखकर वारणावत के सभी लोग वहां आ जाते हैं और जब लाक्षागृह के जलने की खबर शकुनी को मिलती है तो वह बहुत खुश होता है, लेकिन वो इस बात से अनजान है कि पांचों पांडव और कुंती उस सुरंग से बाहर वन की ओर निकल गए हैं। शकुनी पांडवों और कुंती की मृत्यु की खबर दुर्योधन को देता है। साथ ही दुर्योधन को हस्तिनापुर के सिंहासन पर बिठाकर खुश होता है। फिर शकुनी यही समाचार लेकर धृतराष्ट्र के पास जाता है, जिसे सुनकर धृतराष्ट्र और गांधारी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। धृतराष्ट्र को यह लगता है कि पांचों पांडवों को मारने का षड्यंत्र शकुनी ने रचा है और क्रोधित होकर वो शकुनी को वहां से जाने का आदेश देता है। धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों पांचों पांडव और कुंती की मृत्यु पर शोक जताते हैं और यह समाचार भीष्म पितामह को देते हैं, जिसे सुनकर वो शोक में डूब जाते हैं। लाक्षागृह के निकलने के बाद भटकते हुए पांडव वर्तमान नागालैंड में पहुंच गए थे। वहां पर राक्षसी हिडम्बा संग
भीम का विवाह हुआ था। कुछ समय बाद उनका घटोत्कच नामक पुत्र हुआ, जो कि भीम के समान ही बलशाली था। भीम अपने पुत्र के साथ जिन गोटियों से शतरंज खेला करते थे, वह आज भी नागालैंड के दीमापुर में देखी जा सकती हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हुई थी पांडवों को लाक्षागृह में जलाने की साजिश। अगर आप महाभारत के बारे में और जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।